तुझसे जो मिलके मजा है कहाँ वो गणित के सवालों में है। नमस्कार साथियों, एसएससी किरण चैप्टर वाइज 9500 प्लस की सीरीज में आज टाइम एंड वर्क की अपनी ये 7th वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, PQR को एक काम 5750 रुपए में करने के लिए नियुक्त किया गया है। P तथा Q ने मिलकर 19/23 काम पूरा किया और Q तथा R ने मिलकर 8/23 काम पूरा किया। तो रुपयों में Q की मजदूरी कितनी है भाई, ये पूछा आपसे। देखो भाई, अगर टोटल काम 23 यूनिट है तो P और Q मिलकर कितना कर रहे हैं भाई, 19। ठीक है, P और Q मिलकर कर रहे हैं 19 जब टोटल काम 23 यूनिट हो तो। और Q और R मिलकर कर रहे हैं 8 यूनिट अगर टोटल काम 23 यूनिट है तो। Q और R मिलकर कर रहे हैं 8 यूनिट और P, Q और R तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं भाई, 23 यूनिट। यानी अगर टोटल 23 यूनिट है तो P और Q कर रहे हैं 19 और Q और R कर रहे हैं 8। तो आपसे पूछा है Q की मजदूरी कितनी होगी। तो देखो, इनकी मजदूरी वही होगी जिस अनुपात में काम करेंगे उसी अनुपात में इनको मजदूरी मिलेगी। तो देखो, P, Q और R ने मिलकर अगर 23 यूनिट काम किया तो मुझे ये पता है P और Q ने मिलकर 19 यूनिट काम किया, तो जो बच गया 4 यूनिट वो R ने किया होगा। तो मैं R के यहाँ पे लिख दूंगा 4। ठीक है, अब देखो Q और R मिलके तो 8 कर रहे हैं जिसमें R ने 4 किया है, तो बचा हुआ 4 Q ने किया होगा तो Q का लिख दिया 4। और P का अगर निकालना होता तो मैं देखता भाई Q का 4 है और P और Q का मिलके 19 है, तो P का कितना रहा होगा, 19 में से 4 गए 15। यानी ये इनके काम का अनुपात था। P ने 15 यूनिट काम किया, Q और R ने 4 यूनिट काम किया। अब आपसे पूछा गया Q की मजदूरी कितनी है। अगर टोटल मजदूरी 23 रुपए हो तो Q को मिलेंगे 4, तो मैं कहूंगा Q को मिल रहे हैं 4/23। लेकिन किसके 4/23 भाई, 5750 के। 23 इसको काट देगा, 23 दूनी 46 फिर 115, 23 पंजे 115 और ये 0। 4 गुना में 250 कितना भाई, 1000। सो ऑप्शन डी 1000 रुपए मजदूरी होगी Q की। चलिए भाई नेक्स्ट। 3 व्यक्ति एक कार्य 1200 रुपए में पूरा करने के लिए करार करते हैं। उनमें पहला व्यक्ति उस कार्य को 8 दिनों में, दूसरा 12 दिनों में और तीसरा 16 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ये सब मिलकर एक चौथे व्यक्ति की सहायता से वह कार्य 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो चौथे व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी। देखो भाई, पहला व्यक्ति है A, वो 8 दिन में इस काम को कर सकता है। दूसरा व्यक्ति है B, वो 12 दिन में कर सकता है। तीसरा व्यक्ति है C, वो 16 दिन में कर सकता है। लेकिन इन तीनों ने एक चौथे व्यक्ति D की मदद ली और इस काम को 3 दिन में निपटा दिया। तो यहां से देख लो भाई, आप काम कुछ इनका एलसीएम मान लो, 8, 12, 16 और 3 भाई 48 हो गया एलसीएम। तो A की क्षमता कितनी, 48/8 6, B की 48/12 4, C की 48/16 3 और A, B और C और D की मिलके 48/3 कितनी भाई, 16। तो देखो, अगर चारों की मिलके क्षमता अगर 16 है तो A की 6 है, B की 4 है और C की 3 है। तो 6, 4 और 3 कितने हो गए भाई, 13 हो गए। अब A, B और C की क्षमता 13 हो गई और D की क्षमता मैं निकाल सकता हूं क्योंकि A, B, C, D की क्षमता 16 है। तो 16 में से 13 गई, D की क्षमता कितनी आ गई भाई, D की एफिशिएंसी आ गई 16 में से घटा दो आप 6, 4 और 3 भाई 3 बचेगी D की क्षमता। तो जिसकी जैसी क्षमता है उसको वैसा ही पैसा मिलेगा। अब ये बोला गया कि भाई चौथे व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी। अगर कुल राशि 16 मिल रही है तो D को 3 रुपए मिलेंगे। तो मैं कहूंगा भाई D को मिल रहा है 3/16। ठीक है, अब 3/16 मिलेगा किसका, 1200 का। तो गुणा में कर दिया 1200, 16 इसको काटेगा भाई, 16 सत्ते 112, 8 बचा, 16 पंजे 80। तो 3 गुना में 75 कितना भाई, 225। भाई ऑप्शन सी 225 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। A और B एक कार्य को 720 रुपए में करने की जिम्मेवारी लेते हैं। A अकेले इस कार्य को 8 दिन में कर सकता है और B अकेले इसे 12 दिन में कर सकता है। C की सहायता से इसे 4 दिन में पूरा कर देते हैं। बिल्कुल वैसा ही सवाल है पिछले जैसा। A कर सकता है 8 दिन में, B कर सकता है 12 दिन में, लेकिन इन दोनों ने C की मदद ली और 4 दिन में काम को पूरा कर दिया। यानी A, B, C ने मिलकर 4 दिन में कर दिया। तो एलसीएम ले लो भाई, कितना 24। A की क्षमता 3, B की क्षमता 2 और इन तीनों की मिलकर क्षमता 6। तो A, B, C की क्षमता 6 है, A की 3 है, B की 2 है। तो C की कितनी भाई, 1। तो पूछा क्या है C का हिस्सा कितना होगा। अगर टोटल हिस्सा 6 है तो C को 1 मिलेगा, यानी C को 1/6 मिलेगा।
किसका भाई 720 का, तो गुणा कर दूंगा 720 से 1/6 को, कितना भाई 120 रुपया। ऑप्शन सी 120 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, ए, बी और सी को किसी कार्य को 575 रुपए में करने के लिए नियोजित किया गया है। मान लो ए और सी मिलकर 19/23 काम को पूरा कर लेते हैं, तो बी को कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा। देखो अगर टोटल काम 23 है तो ए और बी मिलकर कितना कर रहे हैं भाई, ए और सी 19 कर रहे हैं, तो 23 में से 19 तो ए और सी ने कर दिया, अब बच गया कितना 4, वो 4 यूनिट काम बी करेगा, यानी 23 में से 4 काम बी कर रहा है, तो मैं कहूंगा 4/23 काम कर रहा है बी। अब 4/23 काम बी कर रहा है तो इसको 4/23 हिस्सा ही मिलेगा, किसका भाई 575 का, तो 4/23 गुना में 575 ये मिलेगा बी को। भाई 23 का दुगुना 46, 115, 23 का 5 गुना, तो भाई 100 रुपए, तो बी को राशि मिलेगी 100 रुपए। चलिए भाई नेक्स्ट, किसी फैक्ट्री में 600 पुरुष और 400 महिलाओं को काम पर लगाया गया और उनकी औसत मजदूरी 2 रुपये 55 पैसे प्रतिदिन थी। यदि एक महिला को एक पुरुष से 50 पैसे कम मिले तो एक पुरुष और एक महिला की दैनिक मजदूरी क्या थी। ओके देखो भाई 100 पुरुष हैं और 600 पुरुष हैं और 400 महिलाएं हैं, टोटल 1000 हो गए भाई। अब ये 1000 लोग हो गए और इनकी औसत आपको दे दी 2.55, तो भाई इनको 2550 रुपए मिले इन सबको मिलके। भाई 600 पुरुषों को 400 महिलाओं को मिलके कितना रुपया मिल गया, 2550 रुपया मिल गया। तो पुरुष की मजदूरी मान लो आप x रुपया, तो 600 पुरुष हैं तो कितना कमाएंगे भाई 600x, और 400 महिलाएं हैं, हर महिला को 50 पैसे कम मिल रहे हैं पुरुष से, तो पुरुष को x रुपए मिल रहे हैं तो महिला को x में से 50 पैसे कम मिलेंगे, तो मैं कह सकता हूं x माइनस 0.5 रुपया, ये बराबर हो गया 2550 के। यहां से सॉल्व कर लो, 600x और 400x कितना भाई 1000x। अब ये 400 की गुणा माइनस का 0.5 से माइनस का 200 वहां जाएगा तो प्लस का 200 बन जाएगा, 2550 में 200 जोड़ोगे तो 2750, यहाँ से x का मान आ गया 2.75, यानी भाई पुरुष की मजदूरी है 2.75, तो महिला की कितनी हो जाएगी, इसमें से 98 और घटा दो 2.25, तो ऑप्शन ए ही आपका आंसर हो जाएगा, पुरुष 2.75 और महिला 2.25। चलिए भाई नेक्स्ट, 3 श्रमिकों ए, बी और सी को ठेके पर 750 रुपए पर किसी कार्य को पूरा करने के लिए लगाया गया। ये सभी तीनों मिलकर इस कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और सी दोनों मिलकर इसे 12 दिनों में, जबकि ए और बी दोनों मिलकर इसे 13 सही 1/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो भाई किस अनुपात में पैसा बटेगा, भाई जो इनकी क्षमताओं का अनुपात होगा उसी अनुपात में पैसा बटेगा, क्योंकि तीनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया और साथ ही खत्म किया है। जब 3 इंसान बराबर समय के लिए काम कर रहे हैं तो उन्हें के पैसों का बंटवारा उनकी क्षमता के अनुपात के अनुसार ही होगा। तो देखो भाई आपको दिया गया तीनों मिलकर इस काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ए, बी और सी मिलके 8 दिन में कर सकते हैं, ए और सी मिलके 12 दिन में कर सकते हैं, और ए और बी मिलके 13 सही 1/3 यानी कि 40/3 दिन में कर सकते हैं। तो भाई यहाँ से इन कैल्शियम लिख लो कितना भाई, एक बार 3 को भूल जाऊं, ठीक है, तो 8, 12 और 40 कैल्शियम कितना 120, तो 120 बटा में 8 कितना भाई 15, 120 बटा में 12 10, 120 बटा में 40/3 कितना भाई 9, यानी अगर ए, बी और सी को मिलके अगर 15 रुपए मिल रहे हैं तो ए और सी को मिलेंगे 10 और ए और बी को मिलेंगे 9। तो यहाँ से मैं ए, बी और सी के अलग अलग निकाल सकता हूँ। देखो भाई तीनों को मिलके अगर 15 मिल रहे हैं तो और ए और सी को 10 मिल रहे हैं, तो बचे हुए 5 बी के होंगे, तो बी की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया 5। अब बी को 5 मिल रहे हैं और ए और बी को मिलके 9 मिल रहे हैं, इसका मतलब ए को 4 मिले थे, यहाँ लिख दिया 4। अब ए और सी को मिलके 10 मिल रहे हैं जिसमें से ए के 4 हैं, तो सी को कितने मिले होंगे भाई 6, तो ये 4:5:6 में इनको पैसा बटेगा, तो ऑप्शन ए में है अपने पास, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट, सैंडी तथा मैंडी एक कार्य का 8/13वां हिस्सा पूरा करते हैं तथा शेष कार्य एंडी के द्वारा पूरा किया जाता है। यदि सैंडी, मैंडी तथा एंडी उसी कार्य को 2600 रुपए में लेते हैं तो एंडी का हिस्सा कितना होगा। देखो भाई अगर टोटल काम 13 यूनिट था, तो उसमें से 8 किसने किया, सैंडी और मैंडी ने, तो 13 में से 8 तो कर दिया सैंडी और मैंडी ने, बचा कितना 5, वो कौन करेगा, एंडी करेगा। तो 13 में से 5 एंडी कर रहा है, तो मैं कहूंगा 5/13 हिस्सा मिलेगा एंडी को, किसका भाई 2600 का, तो गुणा कर दिया 2600 से, 200 पे काटेगा इसको, तो 5 गुणा 200 कितना भाई 1000, यानी ऑप्शन डी 1000 रुपया इज द राइट आंसर।
चलिए भाई नेक्स्ट, ए एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है तथा सी उसे 12 दिन में कर सकता है। तीनों मिलके काम करते हैं और उन्हें 7400 रुपए मिले, तो बी का हिस्सा कितना होगा? ठीक है, बड़ा आसान सा है। ए कर सकता है 8 दिन में, बी कर सकता है 10 दिन में, सी कर सकता है 12 दिन में। एलसीएम ले लिया कितना भाई? 120। ए की क्षमता 15, बी की 12, तो सी की 10, यानी कि टोटल 37 रुपए हो तो ए को 15 मिलेंगे, बी को 12 और सी को 10। उसने पूछा बी को कितने मिलेंगे, तो मैं कहूंगा बी को मिल रहे हैं 12/37। ठीक है, किसका भाई? 7400 का। तो 200 पे काटेगा, 200 गुणा में 12 भाई 2400। ऑप्शन सी 2400 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, यदि ए ने अकेले काम किया होता तो वह काम करने के लिए 63 घंटे लेता। बी का हिस्सा क्या होगा अगर ए और बी एक साथ काम करके उसे 36 घंटे में समाप्त कर देते हैं और इसके लिए उन्हें 5950 रुपए का भुगतान किया जाता है? भाई ए कर सकता है 63 घंटे में, लेकिन ए और बी ने मिलकर उसे 36 घंटे में कर दिया। तो भाई 63 और 36 का एलसीएम भाई कितना? देखो 63 होता है 9 का 7 गुना और ये होता है 36 9 का 4 गुना। तो इसको मैं 7 से गुना कर दूं या 63 को 4 से गुना कर दूं, बात एक ही है, वही मेरा एलसीएम होगा। तो भाई कितना हो जाएगा? 63 को 4 से गुना कर लो, 63 का दुगुना 126, 126 का दुगुना 252, 252 इनका एलसीएम हो गया। तो भाई ए की क्षमता कितनी? 4। ए और बी की मिलकर क्षमता कितनी भाई? 7। यानी ए और बी के मिलकर क्षमता 7 है और ए की क्षमता 4 है, तो बी की क्षमता 3 रही होगी। तो यानी बी को 3 पैसे मिलेंगे अगर टोटल 7 पैसे हो तो। ठीक है, ए को 4 और बी को 3। और पूछा क्या गया है? किसका हिस्सा भाई? बी का हिस्सा। तो बी को 3/7 हिस्सा मिलेगा, किसका भाई? 5950 का। तो गुणा कर दिया 5950 से, 3 गुणा में 7 काटेगा इसको भाई, 7 8 56, 35 बचा, 7 पंजे 35, यानी 850 गुणा में 3 कितना मिलेगा भाई? 2550 रुपया। भाई ऑप्शन सी 2550 रुपए मिलेंगे बी को। चलिए भाई नेक्स्ट, सुमित तथा अमित ने एक कार्य को 7200 रुपए में लिया। सुमित अकेला उस कार्य को 5 दिनों में तथा अमित अकेला उस कार्य को 4 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों साथ कार्य करें तो दोनों को मिलने वाली राशि का अंतर क्या होगा? देखो भाई, सुमित और अमित, भाई इनका जो समय है, टाइम, वो आपको दे रखा है। सुमित 5 दिन में कर सकता है और अमित 4 दिन में कर सकता है। तो मैं इनकी क्षमताओं का अनुपात कहूं तो भाई उल्टा हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। यानी कि टोटल 9 रुपए मिल रहे हो तो 4 मिलेंगे सुमित को और 5 मिलेंगे अमित को। अंतर कितने का हो गया भाई? 1 का। यानी 1 का अंतर होगा जब टोटल 9 रुपए होंगे। तो मैं कह सकता हूं जो अंतर होगा वो कुल रुपयों का 1/9 होगा, 1/9। ठीक है, लेकिन कुल रुपए कितने थे भाई? 7200 थे। तो मैं इसको गुणा कर दूंगा 7200 से, कितना मिल जाएगा भाई? 800। सो ऑप्शन ए 800 इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, यदि 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 रुपए कमा सकते हैं तो 8 दिनों में 5 श्रमिकों की कमाई कितनी होगी? भाई वही सवाल, आप कहोगे क्षमता गुना में समय बटा कार्य बराबर क्षमता गुना समय बटा कार्य। भाई देखो क्षमता कितनी है? 15 श्रमिक, तो 15 क्षमता हुई, गुणा में समय कितना? 10 दिन, बटा में कार्य, कार्य कितना हुआ भाई? 1800 रुपए कमाई है, तो ये 1800 रुपए कार्य हो गया, बटा में कार्य इज इक्वल टू भाई कितने श्रमिक? 5, गुणा में कितना समय? 8 दिन, और कितने पैसे कमाएंगे? मैंने मान लिया x। ठीक है, ऐसे x की वैल्यू निकाल लो। देख लो कोई किससे कट रहा है? 5 काट देगा इस 15 को 3 पे, 3 काटेगा इसको 600 पे, और ये 0 से 0 गया। तो x का मान कितना भाई? 60 गुना में 8, 480। भाई ऑप्शन बी 480 रुपए इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, P किसी कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है। देखो भाई 1/4 भाग को 10 दिन में कर रहा है, तो पूरे को कितने में भाई? 40 दिन में करेगा। 1/4 के उल्टे से गुना कर दो 10 को, यानी 4/1 से गुना कर दो 10 को, यानी P करेगा उसको 40 दिन में। Q उसी कार्य के 40% को 15 दिन में कर सकता है। तो 40% को 15 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम जो कि 100% है उसको कितने में करेगा? देखो 40 का 2.5 गुना होता है 100, तो भाई 15 का 2.5 गुना कर दो, कितना भाई? 15 का दुगुना 30 और आधा यानी 7.5 और जोड़ दो 30 में 37.5, यानी Q करेगा 37.5 दिनों में। ठीक है, फिर ऐसे कर लो भाई 40% भाग होता है 2/5 भाग,
भाई 2/5 भाग कर रहा है वो 15 दिन में, तो पूरा काम कितने में, मैं कहूंगा 15 गुणा में 5/2। यहां से भी मिल जाएगा 37.5। ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं। फिर बोला है आर उस कार्य के 1/3 भाग को 13 दिन में, तो पूरा काम कितने में भाई, 13 को गुणा कर दूंगा 3/1 से, तो आर करेगा भाई 13 39 दिन में। और एस उस कार्य के 1/6 को 7 दिन में, तो 1/6 को 7 दिन में, तो पूरे काम को भाई 7 गुणा में 6 42 दिन में कर सकता है। तो पूछा ये सबसे पहले उस कार्य को कौन पूरा करेगा, भाई सबसे तेज कौन है भाई, क्यू। क्यू कर रहा है 37.5 दिन में, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, क्यू इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में जोत सकता है और उसी खेत के 1/3 भाग को बी 10 दिन में जोत सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को निम्न में से निम्न समय में जोत सकते हैं। देखो भाई, ए 2/5 भाग को 6 दिन में जोत सकता है, तो पूरे काम को कितना भाई, 6 गुना में 5/2, कितना मिल जाएगा भाई 15। बी 1/3 भाग को 10 दिन में जोत रहा है, तो पूरे खेत को कितने दिन में जोतेगा, 10 गुणा में 3 30 दिन में। तो भाई एलसीएम ले लो, कितना आ गया भाई 30। ए की क्षमता 2, बी की क्षमता 1। अब इन्हें पूरा खेत नहीं जोतना, उसका 4/5 भाग ही जोतना है। तो भाई 30 का 4/5 कितना होता है, 30 का 4/5 कितना आ जाएगा आपके पास 24, यानी 24 यूनिट काम करना है। और किस क्षमता से, ए की क्षमता है 2, बी की क्षमता है 1। कितना समय लगेगा भाई 24/3, कितना भाई 8 दिन। सो ऑप्शन सी 8 दिन इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, किसी कार्य को संपन्न करने में ए बी की तुलना में दुगना तथा सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है। देखो भाई, बी से दुगना ले रहा है और सी से 3 गुना ले रहा है, तो भाई ऐसी कौन सी संख्या है जो किसी की दुगनी भी होती है और किसी की 3 गुनी भी। भाई 2 और 3 को गुणा कर दो आपस में 6, यानी 6 एक ऐसी संख्या है जो किसी का दुगना भी होती है और किसी का 3 गुना भी। 3 का दुगना होती है और 2 का 3 गुना होती है। तो ए बी और सी, मैं यहाँ पे समय निकाल सकता हूँ। ए बी की तुलना में 2 गुना और सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है, तो मैंने मान लिया ए ले रहा है 6 समय, तो बी की तुलना में दुगना समय ले रहा है, यानी बी 3 समय ले रहा था, और सी की तुलना में 3 गुना समय ले रहा है, ये 6 वाला, यानी कि सी 2 समय ले रहा था। 2 का 3 गुना होता है 6, और बी की तुलना में दुगना समय ले रहा है, यानी 3 का दुगना होता है 6। वे तीनों मिलकर उस कार्य को 1 दिन में पूरा करते हैं, तो ए अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। देखो भाई, ये तो हो गया इनके समय का अनुपात। अगर मैं इनकी क्षमताओं का अनुपात की बात करूं, तो भाई समय का उल्टा होती है क्षमता। मैं क्या कहूंगा भाई 1/6 अनुपात 1/3 अनुपात 1/2 हो जाएगी, जो कि क्या होगी, इन तीनों को 12 से गुणा कर देता हूं, क्योंकि 2 3 और 6, या फिर इन तीनों को 6 से गुणा कर दो। 2 3 और 6 तीनों के पहाड़े में 6 आता है, तो 6 से गुणा कर दूं इन तीनों को, तो 1/6 गुणा में 6 कितना भाई 1, 1/3 गुणा में 6 कितना भाई 2, और 1/2 गुणा में 6 कितना भाई 3। यानी इनकी क्षमताओं का जो अनुपात है ए बी और सी की, वो 1:2:3 है। अब आपसे पूछा गया है कि बोला है कि तीनों मिलके 1 दिन में उस पूरे काम को पूरा कर लेते हैं, तो तीनों की क्षमता मिलके कितनी हुई, 1 और 2 3, 3 और 3 6, तो 6 की क्षमता से 1 दिन लेते हैं, तो कार्य कितना हो गया भाई, क्षमता गुणा समय, 3 गुणा में 1 ना 6 गुणा में 1, ये कार्य हो गया। अब ये काम किसको करना है, ए करेगा अकेला, तो ए की क्षमता से मैं इसको भाग कर दूं तो पता चल जाएगा ए कितने दिन लेगा। ए की क्षमता कितनी है 1, तो इसको भाग दे दिया 1 से, तो मुझे समय मिल जाएगा ए का, कितना आ गया भाई 6 दिन। सो ऑप्शन सी 6 दिन इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है। देखो भाई, ये ए ये बी की तुलना में 3 गुना ज्यादा एफिशिएंट है ए, तो बी की क्षमता अगर ए है 1 है, तो मैं कहूंगा ए की क्षमता 3 होगी। फिर आपको बोला कि यदि कोई कार्य बी की तुलना में उससे इसलिए वह कोई कार्य बी की तुलना में उससे 40 दिन कम अवधि में कर सकता है, तो ये तो उनकी क्षमताओं का अनुपात मिल गया। तो मैं समय के अनुपात की अगर बात करूं, तो भाई उल्टा होगा, 1:3 होगा, यानी बी को अगर 3 समय लग रहा है तो ए को 1 समय लगेगा। कितना कम समय लग रहा है भाई, बी से 2 समय कम लग रहा है, लेकिन सवाल क्या कह रहा है, कितना 40 दिन कम, तो इस 2 की जगह आपको दे रखा है 40 दिन, कितना गुना भाई 20 गुना, यानी ए कितने दिन में करता है, 1 का 20 गुना 20 दिन, और बी करता है 3 का 20 गुना 60 दिन में। अब पूछा क्या है
दोनों मिलके वही कार्य कितने दिन में कर सकते हैं? भाई ए 20 दिन में कर सकता है, बी 60 दिन में कर सकता है, दोनों मिलके कितने में करेंगे? इसकी क्षमता 3, इसकी 1, 3 और 1 मिलके 4 क्षमता हो गई। अब 60 काम करना है 4 की क्षमता से, तो 60/4 यानी 15 दिन लगेंगे। ऑप्शन डी भाई 15 दिन इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। एक कार्य को पूरा करने में ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं। यदि ए तथा बी दोनों मिलकर वह कार्य 12 दिन में पूरा कर सकते हैं तो अकेले बी को वह कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो देखो, जब भी ऐसा सवाल हो, आपको किसी भी एक का टाइम नहीं दे रखा, ना ए का ना बी का, बस ये बता दिया ए को बी से 10 दिन कम लगते हैं, तो आप ऑप्शन से उठाओ ऐसे सवालों को फटाफट। देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सेटिस्फाई कर रहा है कभी दोनों का काम मिलकर 12 दिन में हो जाए, ऐसा चेक कर लो। ठीक है, तो देखो भाई दोनों मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं किसी काम को, तो पहला ऑप्शन उठा लो। मैंने मान लिया बी भाई 30 दिन में कर सकता है। अच्छा, दोनों मिलके 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, और ए बी से 10 दिन कम लेता है, तो मैंने मान लिया ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो भाई ए क्या कह रहा है कि भाई 30 दिन लेता है बी, तो बी अगर 30 दिन ले रहा है तो ए उससे 10 दिन कम लेगा, तो 30 से 10 कम कितना होता है भाई? 20, यानी ए 20 दिन लेगा। तो देखो 20 और 30 एलसीएम कितना भाई? 60। ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2, अब दोनों की मिलकर क्षमता कितनी? 5। अब 60 कार्य करना है 5 की क्षमता से, तो 60/5 कितना भाई? 12 दिन। भाई यही उसने बोला था क्वेश्चन में 12 दिनों में पूरा करते हैं, तो पहला ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया, तो हम कहेंगे भाई यही ऑप्शन ए 30 दिन इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में और बी तथा सी उसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता है, तो उस कार्य को पूरा करने में अकेला बी कितने दिन लेगा? देखो भाई ए और बी मिलके कर सकते हैं 12 दिन में, बी और सी मिलके कर सकते हैं 15 दिन में। ठीक है, तो देखो 12 और 15 का एलसीएम कितना? 60। ए और बी की क्षमता मिलके हो गई 5, बी और सी की मिलके क्षमता हो गई 4। अब सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता है, तो उस कार्य को पूरा करने में अकेला बी कितने दिन लेगा? ठीक है भाई, अब देखो ए और बी की मिलकर क्षमता है 5, बी और सी की मिलकर क्षमता है 4, लेकिन हमें यह पता करना है भाई बी की क्षमता कितनी है, क्योंकि ये पूछा बी अकेला कितने दिन लेगा। लेकिन आपको एक कंडीशन दी है, कंडीशन क्या है कि सी की तुलना में ए जो है वो दुगना अच्छा कार्य करता है, यानी ए की क्षमता सी से तो दुगनी है। ठीक है, अब देखो सी से दुगनी है ए की क्षमता, तो एक बार इसको हिट एंड ट्रायल से करके देखो। मैं कहूँ कि भाई ए और बी की क्षमता 5 है, बी और सी की 4 है, तो देखो ए बी और सी मैंने अलग अलग लिख लिए। तो एक बार के लिए मैं मान लूं कि बी की क्षमता 1 है, मान लेते हैं बी की 1 है, तो ए की कितनी हो गई भाई? जब ए और बी की मिलके 5 है, बी की 1 है, तो ए की 4 हो गई, और बी की 1 है और बी और सी की 4 है, तो सी की 3 हो गई। तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है भाई? ए की क्षमता सी से दुगनी आ रही है क्या, जो कि उसने दिया था? ए दुगना अच्छा है सी की तुलना में, नहीं है भाई, 3 का दुगना 6 नहीं होता, यानी कि हमने गलत ले लिया, बी 1 तो नहीं होगा। अब बी को 2 पे चेक कर लो, बी को मैं 2 रख दो, तो देखो भाई ए कितना मिल जाएगा मुझे? 3, और सी कितना मिल जाएगा मुझे? 2। भाई 2 का दुगना नहीं होता 3, ये भी नहीं हुआ। अब अगर मैं बी को 3 लूंगा तो देखो ए कितना हो गया भाई? 5 में से 3 गए 2, और बी को 3 लूंगा तो सी कितना भाई? 4 में से 3 गए 1। अब देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, सी से दुगनी एफिशिएंसी आ गई ए की। इसका मतलब ए बी और सी की क्षमताओं का अनुपात 2:3:1 है। अब पूछा क्या है? बी कितने दिन लेगा? भाई बी की क्षमता आ गई 3 और कार्य कर रहा है 60, तो 60 कार्य करना है 3 की क्षमता से, तो कितने दिन लगेंगे बी को? 60/3 यानी 20 दिन। तो ऑप्शन डी भाई 20 दिन इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। ए बी से 20% अधिक कार्यकुशल है। यदि बी अकेला एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? देखो भाई ए और बी, ए बी से 20% अधिक कार्यकुशल है, 20% ज्यादा, यानी 5 से बढ़ के 6 होना। अगर बी की क्षमता 5 है तो ए की 1 ज्यादा है, यानी कि 6 है, तो मैं कहूंगा भाई बी की क्षमता 5 तो ए की क्षमता 6। ठीक है भाई, 20% ज्यादा कुशल हो गया ए बी से, तो ये इनकी क्षमताओं का अनुपात आ गया, तो मैं कहूंगा भाई समय का अनुपात क्या होगा? इसका उल्टा 5:6 हो जाएगा। अब उसने बोला क्या है? बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो भाई बी 6 नहीं, 6 की जगह आपको 12 दे दिया, 2 गुना, तो ए कितने दिन में करेगा? मैं कहूंगा ए भी 5 नहीं, 5 का 2 गुना, भाई 10 दिन में करेगा। सो ऑप्शन ए 10 इज द राइट आंसर। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चंस अपन अगले वीडियोस में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।